वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज के टॉपिक में आप पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है ज़रा इसके बारे में देखते हैं। जो प्रोटीन है वो सभी जीवों में मिलने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल के संयोजन से बनी होती है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस लाइन का मतलब समझिए। प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल के संयोजन से बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं प्रोटीन के अंदर? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के संयोजन से प्रोटीन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा भोजन है जिसमें सबसे ज़्यादा अमीनो अम्ल पाया जाएगा जो मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर होना चाहिए मछली। मछली के अंदर वे सभी अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्रोटीन हमारे शरीर का केवल संरचनात्मक पदार्थ नहीं है, ये नहीं सिर्फ ये संरचना बनाता है शरीर की, बल्कि यह अन्य कार्यों को भी संपन्न करते हैं जो निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। प्रोटीन कई प्रकार का होता है, जैसे एंजाइम है वो भी प्रोटीन है, हार्मोन है वो भी प्रोटीन है। ठीक है, और परिवहन प्रोटीन भी होते हैं, कुछ संकुचनशील प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से मांसपेशियों में संकुचन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन के प्रकार में एंजाइम को। अब एंजाइम में कौन कौन सी प्रोटीन हो सकती है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन, और भी बहुत से हो सकते हैं। तो पेप्सिन ट्रिप्सिन इनका काम क्या है? जैव उत्प्रेरक, शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। आपको पढ़ा चुका हूँ मैं कि पेप्सिन का काम क्या है, किसे पचाते हैं, ट्रिप्सिन किसे पचाते हैं। ठीक, ऐसे ही परिवहन प्रोटीन हीमोग्लोबिन हो गई। आपको पता है रक्त में विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाता है, जैसे ऑक्सीजन को भी ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर है संकुचनशील प्रोटीन, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, पूछा गया है ये। संकुचनशील प्रोटीन दो होती हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, इसका काम क्या होता है? गति तथा चलन के लिए मांसपेशियों का संकुचन करते हैं। मतलब आप जब चलते फिरते हो तो आपकी मांसपेशियाँ संकुचन करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। किसकी वजह से होता है? एक्टिन और मायोसिन की वजह से। ठीक है, इसी प्रकार से हार्मोन, हार्मोन भी प्रोटीन है, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया। अब हार्मोन क्या होता है? हर एक हार्मोन का अलग अलग काम होता है। जैसे इंसुलिन का होता है आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल रखना। ठीक है, तो ऐसे ही हार्मोन अनेक शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम होता है। ऐसी संरचनात्मक प्रोटीन जैसे कोलाजन है, केराटिन है, ये क्या होता है? कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाते हैं, मांसपेशियों को बनाने में मदद करते हैं। फिर है रक्षात्मक प्रोटीन, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन्स, ये क्या करता है? संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक वगैरह होते हैं, इनमें सब में यही प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर है अगला फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। और भी बहुत से प्रोटीन है, एल्बुमिन है, अंडे में पाया जाता है जो कि, और फाइब्रिन है, ये सब प्रोटीन के ही प्रकार हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब है संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, जितनी एक आयु वर्ग के मनुष्य को चाहिए। मतलब हर एक आयु वर्ग के लिए अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसको कम भोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर कोई वयस्क मनुष्य है तो उसको भोजन की आवश्यकता अधिक होगी। तो कह सकते हैं कि ऐसा भोजन जो आयु वर्ग के लिए हो, उपलब्ध हो और इसमें सभी पोषक घटक या पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। सिर्फ एक प्रकार का खाना खाने से सभी पोषक नहीं मिलते, इसलिए हमें तरह तरह के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ महंगे खाने पीने की चीज़ों से ही संतुलित भोजन मिलता है। सस्ती चीज़ें खाने पीने की चीज़ों से भी संतुलित भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दूध है, उसको हम संतुलित आहार मानते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और आयरन भी कम मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से संतुलित आहार का मतलब होगा ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। अब है हीनताजन्य या अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? मतलब ऐसे रोग जो भोजन की कमी के कारण होते हैं, या फिर भोजन में किसी पोषक तत्व या खनिज की कमी हो तो जो रोग हो जाते हैं उसे हम अभावजन्य या डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। ठीक है, इन रोगों को दूर करने के लिए हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसकी कमी के कारण ये रोग हमारे शरीर में हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बाकी पोषक तत्वों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमें इन अभावजन्य रोगों से दूर रहना है तो संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। अब संतुलित आहार में क्या क्या होगा? जैसे प्रोटीन और ऊर्जा। तो प्रोटीन और ऊर्जा, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर और मरस्मस रोग हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन की कमी से बच्चों में
क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग हो जाते हैं। इन रोगों में क्या होता है, बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाता है, दोनों चीज़ें रुक जाती हैं, उनका वृद्धि नहीं होती ना उनकी बॉडी डेवलप होती है। तो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, आप इनको ध्यान रखना, क्वाशियोरकर और मैरास्मस, ठीक। कार्बोहाइड्रेट या और वसा इनकी कमी से, या फिर कह सकते हैं प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा खाते हैं तो हमें मोटापे की बीमारी हो सकती है, ठीक है, मोटापा हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक। इसलिए हमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में लेने चाहिए। अब देखते हैं हम आगे। प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग हो सकता है, पेचिश भी हो सकती है, बालों का रंग भी उड़ सकता है और चेहरे पर सूजन भी आ जाती है प्रोटीन की कमी से। ज़्यादातर जो अभावजन्य रोग होते हैं वो विटामिन की कमी से होते हैं। जब हमारे भोजन में विटामिन नहीं होती है तब हमें ज़्यादातर अभावजन्य रोग होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और K, ठीक है। विटामिन B और C जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। देखिए नीचे फ्लो डायग्राम बना है, विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं और K, E, D, A जल में अघुलनशील होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक। अब है नीचे हम एक टेबल देखेंगे, विटामिन के उसमें रासायनिक नाम देखेंगे, उनकी कमी से होने वाले रोग देखेंगे और रोगों के लक्षण और विटामिन के स्रोत सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। अब लक्षण क्या होते हैं रतौंधी के? कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है, रतौंधी में कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? विटामिन ए हमें कहाँ से मिल सकता है? तो दूध है, अंडा, मछली, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होती है। फिर है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसका लक्षण क्या है? थकावट हो जाना, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाना, ठीक है। इसके स्रोत क्या हैं? यकृत, संतरा, अंडा, खमीर, मूंगफली, बिना पॉलिश की हुई दालें, ये सब इसके स्रोत हैं। अब देखते हैं विटामिन सी, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। पकाने से ये विटामिन नष्ट हो जाता है, ध्यान रखना, ज़्यादा हीट करने से ये विटामिन नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसकी जो लक्षण है रोग के वो है मसूड़ों से खून आना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, घाव भरने में समय लगता है इसकी कमी से। और विटामिन सी का स्रोत है खट्टे फल, जितने भी खट्टे रसीले फल हैं जैसे कि संतरा, नींबू, मौसमी, हरी मिर्च है, अमरूद है, आंवला इसका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन डी, इसको कहते हैं हम कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से संबंधित है। इसमें क्या होता है? रिकेट्स, इससे होने वाला रोग रिकेट्स, बच्चों में अगर है तो रिकेट्स कहेंगे और बड़े लोगों में, बुज़ुर्गों में अगर है तो उसको कहेंगे ऑस्टोमेलेसिया। इसका मतलब क्या होता है? इसमें हड्डियाँ कमज़ोर होकर मुड़ जाती हैं और बच्चों में हड्डियाँ कमज़ोर होकर मुड़ जाती हैं तो वो रिकेट्स कहलाता है, और बुज़ुर्गों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो उसे ऑस्टोमेलेसिया कहते हैं। इसके स्रोत क्या है? विटामिन डी के स्रोत हैं सूरज की रोशनी, मछली का तेल, दूध और अंडा आदि, ठीक है। अब है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लोक्यूनोन। फ्लोक्यूनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस रक्त का थक्का नहीं जमने का मतलब क्या हुआ? अगर आपको चोट लग जाती है, आप कट जाते हो तो खून जल्दी से रुकता नहीं है। इसके स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज खाइए आप, गोभी, पालक, बंद गोभी, ब्रोकली, ये सब खाएंगे तो आपको विटामिन के की कमी नहीं होगी। विटामिन ई, इसका हम कह सकते हैं टोकोफेरोल रासायनिक नाम है और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। सुंदरता के लिए ये लाभदायक होता है और इसकी कमी से बांझपन आ जाता है या फिर नपुंसकता कह सकते हैं, या इसका मतलब हुआ प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमें तेल और वनस्पति तेल, दूध, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, मतलब हमारे शरीर में विटामिन डी और के बनते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के लिए, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।